मैं जो है आज चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो टोटल एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से पूरी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें ट्रिक्स कोड भी इस्तेमाल करेंगे और आपको बताते हैं कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूशंस जो बनाते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं। अब उसमें एक वर्ड होता है कि होमोजेनस मिक्सचर्स। इसका मतलब क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर मीन्स दैट इज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स, यानी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो कंप्लीट मिल जाए, उसमें कोई दो लेयर ना हो, यानी यूनिफॉर्मली मिली हो, तो उसे बोलते हैं होमोजेनस। अब अगर कभी भी आप देखते हैं सॉल्यूशंस करते हैं, तो सॉल्यूशन में अगर आपने कहा चीनी पानी, तो इसका मतलब उसमें शुगर होगा और उसमें वाटर होगा, यानी दो कंपोनेंट हैं। तो अगर उसमें आप देखते हैं एक पार्ट सॉल्वेंट कही जाती है और एक पार्ट सोल्यूट कही जाती है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ये लाइन देखिए, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्यूशंस एंड सोल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन द सॉल्यूशंस। यानी कोई चीज़ कभी भी आप सॉल्यूशंस बनाएंगे तो सॉल्यूशंस आपके जो है 9 टाइप के होंगे। आपको बताएंगे आगे, एनसीईआरटी में चार्ट भी दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ को मिला के बनाई जाती है। हमारे जो कोर्स में है उसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी का मतलब दो चीज़ मिलाई गई है, जैसे लिखा हुआ है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, यानी दो चीज़ मिलाया जाता है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी में सबसे पहले चैप्टर के ऊपर जाएंगे तो एक वर्ड मिलेगा। आप एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो एग्जाम्पल में आपको कई सारी, जैसे ब्रास मिलेगी, तो ब्रास का है मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक की, यानी दो चीज़ मिलाई गई है। दोनों सॉलिड के फॉर्म में होंगे, एक की क्वांटिटी कम होगी और एक की ज़्यादा होगी। जो कम होगी उसे सोल्यूट को होगी, जो ज़्यादा हो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। अब यह है, अगर दो चीज़ें मिली होती हैं बाइनरी सॉल्यूशंस में, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें क्या हो सकता है, ईच कंपोनेंट में भी उसमें एक पार्ट क्या हो सकता है, सॉलिड्स, वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं। एनसीईआरटी में इसकी चार्ट बनी होगी, वो चार्ट देखिएगा, उससे सवाल अक्सर आता है। तो आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का चार्ट ये रहा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ये रहा। तो इसमें जो है हम कॉलम बना देते हैं ताकि आपको याद करना आसान रहे। जैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में कॉलम बना देते हैं, तो एक तरफ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दूसरा पार्ट उसमें होगा एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इसे अलग अलग कर लेते हैं। एक उसमें सोल्यूट होगी और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट के बाद इनको मिलाया जाता है। तो एग्जाम्पल्स होंगे, तो कॉमन एग्जाम्पल्स, तो कॉमन आपका एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स में कौन कौन है। जैसे पहले हम लेते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस ये रहा। तो आप जानते हैं ये जो है क्वांटिटी हमेशा कम होगी, तो उसको लेते हैं। तो आपने लिया क्या, गैस, सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, गैस है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर ये गैसियस सॉल्यूशंस बनेगी तो वो डिसाइड करेगी सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा और गैस के फॉर्म में होगा। तो आपने क्या किया, गैस को गैस में मिला दिया। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचिए कौन सा हो सकता है। जैसे मिक्सचर हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सचर्स हो, तो लिख सकते हैं एनसीईआरटी में, कहेंगे मिक्सचर्स ऑफ O2 एंड N2, मिक्सचर्स ऑफ O2 गैस के फॉर्म में एंड N2 यानी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, दोनों गैस हैं। अब ये अगर आप एक बार गैस लिए हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिक्विड कर दीजिए, लेकिन आपका आपकी ये कह रहा है गैस ही रहेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होती है तो वो गैस ही है, यानी सॉल्यूशन वही बनेगा जो सॉल्वेंट रहेगी, तो गैस हो गया। ऐसा कोई एग्जांपल देखिए कि आप जो है लिक्विड को गैस पे मिलाएंगे, तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एग्जांपल मिलेगा कि क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, ठीक है, मिक्स कर दीजिए आप नाइट्रोजन गैस से,
तो क्लोरोफॉर्म जो है लिक्विड के फॉर्म में रहेगी, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ किससे, नाइट्रोजन गैस से, ये कह सकते हैं। ये हो गया। अगला आप ये सॉलिड ले लीजिए, लेकिन ये गैस ही रहेगा। क्यों गैस रहेगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा होता है वही सॉल्यूशंस बनते हैं। तो आपको सॉलिड को लेना होगा गैस में। ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए जो सॉलिड हो और उसमें आपको मिलाना हो। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जाएंगे तो कैम्फर, जिसे कपूर बोलते हैं, कपूर को मिला दीजिए नाइट्रोजन के अंदर, इसमें मिला दीजिए। एग्जाम्पल आपके होंगे। तो आप डिसाइड करना होगा जो सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन हो गया आपका गैसेस सॉल्यूशंस। अब आपको चेंज करते हैं, गैस के बाद जो है 3 टाइप का तो ये हो गया। अब गैस के बाद लिक्विड सॉल्यूशंस करते हैं, तो इसको चेंज कर देते हैं। क्या हो गया ये आपका? ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशंस। आपके लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। आप चाहें तो सोल्यूट को चेंज मत करिए, सोल्यूट को आप वही रखिए, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल चेंज करनी पड़ेगी, ये चेंज कर देता हूं। सेम चीज़ें वही है। ये जो बनेगी ना, ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड। तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा? लिक्विड्स, क्योंकि ज़्यादा होता है। ये रहा। तो आप क्या ले लीजिए, ये गैस को मिला दीजिए लिक्विड्स के अंदर। आप एग्जाम्पल अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है, पानी में डिज़ोल्व होती है। जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या कहेंगे? O2 डिज़ोल्व इन वाटर्स। O2 जो गैस होती है, जो O2 होती है कहाँ होती है? पानी में डिज़ोल्व होती है। तो कहेंगे डिज़ोल्व इन वाटर। एक एग्जाम्पल ये हो गया। आपको ये चेंज कर सकते हैं, गैस इन लिक्विड। आपकी लिक्विड ले लीजिए और किस में मिला दीजिए, ये लिक्विड आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशंस क्या बनेगी। जो सॉल्वेंट होती है ये क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ये आपको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये आए दिन यूज होती है। जैसे एल्कोहल्स, दारू, जानते हैं कि क्या करते हैं? इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर्स। इथाइल अल्कोहल है, C2H5 है, OH के क्या करें? डिज़ोल्व कर दीजिए वाटर के अंदर। लिक्विड इन लिक्विड्स, ये लिक्विड के फॉर्म में होती है। ये हो सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो आपका लिक्विड कॉमन रहेगी, लेकिन ये आपकी जो है गैस हो गई, लिक्विड हो गई, आपकी सॉलिड ले लीजिए। सॉलिड इन लिक्विड्स यानी जो है ये हमेशा कम रहती है, ये सॉलिड की मात्रा हमेशा कम होती है। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड्स यानी सॉलिड के फॉर्म में बताइए कोई सा एग्जाम्पल है जो लिक्विड में होती है। तो ग्लूकोज आपकी होती है। ग्लूकोज किस फॉर्म में होती है? सॉलिड के फॉर्म में होती है। तो ग्लूकोज ये रहा, ये C6H12O6 डिजॉल्व इन वाटर्स, वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया, यानी ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर्स, ये कह देंगे। तो ये एक सोल्यूशन साहब क्या हो गया? 3 इसे बताया, 3 ये हो गया। कितना हो गया? 6। 3 और होंगे, यानी टोटल 9 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। तो आपके सोल्यूशन चेंज कर देता हूं। ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में आपकी सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड सोल्यूशंस। ये रहा, ये कॉमन हो गया क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉल्वेंट किस फॉर्म में रहेगा? हमेशा सॉलिड रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होती है, तभी वो सॉल्यूशंस बनते हैं उसी के। तो सॉलिड हो गया। अब आप क्या करेंगे? एक बार आप ये गैस के फॉर्म में ले लीजिए, एक बार ये लिक्विड ले लीजिए, फिर सॉलिड ले लीजिए। तो आपको गैस लेते हैं, तो गैस रहा, यानी गैस की मात्रा कम है, लेकिन किस में मिली है? वो सॉलिड में। ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो गैस को मिलाते हैं सॉलिड में। सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी पीडी मिला दीजिए। सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन इन पीडी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, यह कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, लेकिन पीडी में जो है मिली हुई। इस तरह के सॉल्यूशंस है, यानी गैस इन सॉलिड्स।
अगला ले सकते हैं, ये तो कॉमन रहेगा आपका, ये सॉलिड ही रहेगा। ये जो है चेंज करेंगे, आपकी लिक्विड ले लो, यानी लिक्विड इन सॉलिड्स के अंदर। ऐसा एग्जाम्पल देखिए कि लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर है, ये आप बहुत बार देखे हैं। मरकरी देखा होगा, हमेशा एमेलगम बनाती है, यानी जो है मरकरी सोडियम के साथ ले लो तो इसे एमेलगम कहेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था, आप एस ब्लॉक पढ़ाया था, वहाँ पढ़ाया था आपको, जब आपको फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे थे, तो आप कहेंगे एमेलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, एमेलगम ऑफ Hg किसके साथ? विथ सोडियम, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में होती है। ये एमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम के साथ, यानी ये लिक्विड्स है, मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होती है और ये जो है आपका सोडियम जो है सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो कहेंगे एमेलगम विथ सोडियम के साथ, सोडियम हमेशा मेटल होती है, सॉलिड होती है, ये ऐसा कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हो गया, ये हमेशा तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन ये आपकी जो है ये भी सॉलिड रहेगा, यानी सॉलिड इन सॉलिड। बहुत बार देखे हैं यार, जितने आपको देखते हैं ज्वेलरी वाले सोनार लोग, ये हमेशा मिलाते रहते हैं। क्या करते हैं, कापर को सोना मिला दिया तो कापर की मात्रा कम होती है, गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है, आप अक्सर जानते हैं। तो कहेंगे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये कह सकते हैं। तो ये आपके 9 टाइप हो गए। ये देखें 1 2 3 सॉलिड में हो गए, 3 आपको लिक्विड बताया, 3 आपको गैस बताया, तो 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपके सॉल्यूशंस है, ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। अब आपको जो है जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उस टर्म्स को आपको याद करना होगा, उसी का यूज है। हर साल आता है, इस बार भी आया था नीट में, 2020 में भी आया था। तो आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो एक्सप्रेस करना होगा, कहेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, ये हेडिंग है। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। क्या क्या हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें भैया, इसको समझ लीजिए, इसके बिना जो है आपका ये चैप्टर सॉल्यूशन अधूरा है। जैसे मास परसेंटेज क्या होता है, पहला पॉइंट्स यानी पहला हेडिंग है आपका मास परसेंटेज। अक्सर देखा होगा आपने देखा होगा W/W ये लिखा रहता है, W/W, इसे बोलते हैं मास परसेंटेज। ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी यूज होती है। जो ऊपर लिखा होगा ये ध्यान देना, ये जो छोटा W है ये सोल्यूट होती है, जो मात्राएं कम मिलाई जाती हैं वो होती है, लेकिन W हमेशा किस में लेंगे, ग्राम में। तो ये चीज़ें जो होती है ये सोल्यूट होती है, और ये बड़ी वाली W जो है ये सॉल्वेंट होती है। कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसके बारे में बताएंगे कि मास परसेंटेज क्या है। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ये लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज लिख सकते हो आप चाहो तो, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो अमाउंट रहेगा सोल्यूट का वो ग्राम रहेगा, तो कहेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ये कह सकते हैं। जो टोटल होगा यानी वेट सोल्यूट का और वेट सॉल्वेंट का, वो टोटल सॉल्यूशन कहलाता है। आप इसे परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होगा, ये ऊपर है तो क्या कहेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये कह सकते हैं, या मास ऑफ सोल्यूट। मास हमेशा W में यानी ग्राम में लेंगे, तो कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट, यानी W होगा किस में लेंगे, हमेशा ग्राम में। ये क्या होगा, मास
ऑफ सोल्यूशन का लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में, इनटू हंड्रेड्स, ये कह देंगे। ये आपका ये मास परसेंटेज हो जाएगा। जो मास परसेंटेज निकलेगा वो सोल्यूट का निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है, क्या एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में जाएंगे तो एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे लिखा होगा 10% ग्लूकोज इन वाटर्स, 10%, ऐसे कर दे 10% ग्लूकोज इन वाटर, ऐसे कह सकते हैं। या फिर दूसरे फॉर्म में ये भी कहा जाए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशंस, ऐसा भी कह दे। जैसे मान लो ये कह दे 10% ग्लूकोज सॉल्यूशंस, ये रहा। तो जो परसेंटेज लिखा होता है ना, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब सोल्यूट है, तो कहेंगे एक आपका जो W है, छोटा W है, इसका मतलब सोल्यूट है। वो कितना होगा, 10 ग्राम। और जो आपका बचा वो क्या होगा, बड़ा W। और बड़ा W मतलब क्या, ये हो गया सॉल्वेंट, वो कितना होगा, 10 ये हो गया, तो बचा कितना, 90, तो कहेंगे 90 ग्राम। और सोल्यूशन कितना होगा, तो टोटल जोड़ दो, कहेंगे सोल्यूशंस वेट ग्राम। तो सोल्यूशन को अगर ग्राम में निकालेंगे तो कितना हो, दोनों जोड़ दो, कितना हो गया, 100 ग्राम, कहेंगे 100 ग्राम, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो 10% ग्लूकोज का मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो सोल्यूशंस कहलाएगा, यानी 100 ग्राम का सोल्यूशंस हो जाएगा। ये हो सकता है। अगर आप जो है एनसीईआरटी में जाना चाहते हैं तो एक पॉइंट और मिलेगा, मैं इसको मिटाता हूँ, इसी का मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, ये रहा, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी आता है, कुछ भी चेंज नहीं होती है। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी 45 के 4500 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही आए थे, कोई लाइन भी नहीं चेंज था। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका सोल्यूशन दिया है। तो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, जैसे लिखा होगा, क्या मतलब लिखा है, एनसीईआरटी में जाएंगे तो लाइन मिलेगा कि कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी मिलेगा। ये लाइन आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो मिलेगी। कॉमर्शियल एनसीईआरटी की लाइन है ये, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशंस कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर्स, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, तो यानी आप कह सकते हैं ये मास परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये क्या है, सोल्यूट है, यानी छोटा W है, तो कितना होगा 3.6 ग्राम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स। ठीक है, ये कह सकते हैं NaClO, इसे कहेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड्स। तो बाकी क्या होगा, वाटर्स, तो ये बड़ा W होगा, आप कह सकते हैं। तो बड़ा W जो होगा वो कितना हो जाएगा, इससे से घटा दीजिए 100 से, तो कितना निकल के आएगा, 96.38 ग्राम करके देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट हो जाएगी। तो जो आपका ये है, इसको क्या बोलोगे, ये जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट, यही क्या है, यही आपका सोल्यूट है, तो कहेंगे ये सोल्यूट है आपका। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहेंगे सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। देखो इसकी मात्रा कितना है, बहुत कम है, यानी जो बाहर से मिलाई जाती है सोल्यूट हमेशा कम होती है, जो सॉल्वेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो W/W कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला एनसीईआरटी में जाएंगे तो एक चीज़ और मिलेगी, उसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये कह सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज कहना होगा तो V/V कहेंगे, ये। फिर वही चीज़ जो ऊपर लिखा है वो हमेशा सोल्यूट होती है, और जो नीचे होता है वो हमेशा जो है सॉल्वेंट का होता है, और टोटल जो होती है वो सॉल्यूशंस कहलाती है। तो आप कह सकते हैं, अगर डिफिनीशन लिखना है इसका, तो
तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, किस में रहेगी, ml में रहेगी, इन ml present in 100 ml of solutions, in ml present in 100 ml of solutions, ये कह सकते हैं। तो इसको अगर आपको डिफिनीशंस, अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखना है, फार्मूले के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम बराबर, ऊपर जो होगा वो हमेशा किसका होगा, सोल्यूट का होगा। किस में होगा, ml में होगा, तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट्स। सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू हंड्रेड्स, ये कह सकते हैं। कैसे लिख के आएगा, अक्सर जानते हैं, कभी जाइए रोड पे देखिए लिखा होता है 10% चिल्ड बियर या महा चिल्ड बियर, ऐसे करके, वो यही है। कैसे लिखा होगा, एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ पॉइंट आपको ये मिलेगा, और टोटल एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, तो इसको आप एनसीईआरटी के फॉर्म में कह सकते हैं। जैसे आपको लिखा हो 10%, मान लो एग्जाम्पल में लिखा हो 10% इथेनॉल्स, 10% इथेनॉल सॉल्यूशंस इन वाटर्स, इन वाटर, ये लिखा हो, या कह दें 10% या 10% महा ठंडी बियर, ये देहाती में भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 10% उसमें क्या मिला होगा, इथाइल एल्कोहल। तो अक्सर देखे होंगे 8 से 10% जो बियर में एल्कोहल्स होती है, तो ये किस फॉर्म में होगी, ये छोटा भी है, यानी कहेंगे 10 ml कहेंगे, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का मतलब C2H5OH है। तो बाकी कितना है, बाकी जो है आपका वो वाटर है, ये वाटर है, तो कितना होगा 90 ml। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सोल्यूट्स, जो आपने ये कहा यही है सोल्यूट, और जो आपका वाटर है, ये जो पानी मिला है उसमें, ये यही है सॉल्वेंट, तो इसको आप कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया। ऐसे तो बहुत है, रम है, बिस्की है, तमाम सारी चीज़ें हैं। इथाइल एल्कोहल की परसेंटेज जब बढ़ जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, कहीं 45% एल्कोहल है, कहीं 35 है, कहीं 40% है, कहीं 56% है, तो यहाँ पे 10% वर्ड है। तो ये 10% का मतलब यही इथाइल एल्कोहल कम क्वांटिटी मिला हुआ है, तो उसे सोल्यूट्स कहते हैं। जो ज़्यादा मिला होता है उसे सॉल्वेंट्स कहते हैं, और टोटल जोड़ लीजिए तो सोल्यूशंस हो जाएगा। तो सोल्यूशंस अगर देखा जाए कितना है, 10 + 90 बराबर 100 ml, ये देखिए, तो यही है ये, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी ये इन ml में कितने, ये देखो 10 ml में, प्रेजेंट इन 100 ml, यानी टोटल कितना रहेगा 100 ml, वो क्या कहलाएगा सोल्यूशंस, वो क्या कहलाएगा सोल्यूशंस। आपके लाइन लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशंस। आपके ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं, यानी 10% का मतलब क्या हो गया, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, वो आपका सोल्यूट है, और जो 100 ml है वो दोनों का ऐड है, यानी 90 + ये ऐड है, ये सोल्यूशन से। तो डिफिनीशन में जो लिखा हुआ है ये आपके चीज़ एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं, अक्सर देखे होंगे ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें इंजन में डाल दी जाती है, यानी एंटी फ्रीजिंग तरह काम करता है, यानी जो है गाड़ी ठंडियों में भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बर्फ़ बनते हैं वहाँ भी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लगाइए, अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ये भी एग्जाम्पल है, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशंस, ये कह सकते हैं 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशंस, ये रहा। तो आप ये कह सकते हैं, अक्सर ये जो है ठंडे प्रदेशों में यूज की जाती है, इसको जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे डाल दी जाती है। एनसीईआरटी में देखेंगे लाइन मिलेगा आपको। तो क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे
कि इथाइलिन ग्लाइकॉल्स यानी V छोटा, ये कितना होगा 35 ml होगा। तो यही सोल्यूट्स है, यही सोल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकॉल। किस में मिला हुआ है, सॉल्यूशन बना है यानी वाटर होगा, तो ये V है। तो कितना बचेगा 65। तो 65 ml जो है आपका ये सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट यहाँ क्या है, सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो कहेंगे जो सॉल्वेंट है ये वाटर है ये, और ये क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल, यही सोल्यूट्स है। सोल्यूट ये कह सकते हैं। होता क्या है, एनसीईआरटी में एक लाइन है, जब आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है आपको मिलेगा कि इट इज़ यूज्ड, लिखा होगा एनसीईआरटी में, इट इज़ यूज्ड इन कार यानी मोटर कार फॉर कूलिंग द इंजन्स, ये लाइन लिखा होगा। एट दिस कंसंट्रेशंस द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 2554 केल्विन्स, या फिर लिखा होगा एनसीईआरटी में माइनस सेंटीग्रेड। यानी अगर कहते हैं एक तरह का ये एंटी फ्रीज की तरह काम करती है, यानी वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है उससे वो नीचे कर देती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, ताकि वो जो है आपके पेट्रोल्स डीजल जो हैं वो जमे ना, फ्रिज ना हो। तो एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी जो मैंने पढ़ा है। अब आगे आता है कि अगर भी 2017 में नीट में आया था सवाल, ध्यान दीजिएगा, जो भी सॉल्यूशंस में फार्मूला पढ़ेंगे उस फार्मूले में अगर वॉल्यूम यूज होता है, कहीं वॉल्यूम यूज होगी, तो ध्यान दीजिएगा इस पर कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो सवाल आया था कि आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सवाल आया था। आप ध्यान दीजिए प्रीवियस ईयर में 2017 में सवाल आया था। तो आप देखिए जिस फार्मूले में जैसे पढ़ाएंगे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, तो जहाँ पे वॉल्यूम की वर्ड इस्तेमाल नहीं होगी वहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हमने वॉल्यूम का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। तो कह सकते हैं एक लाइन कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज चेंज, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम परसेंटेज बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को लेके, ये सब क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, एनसीईआरटी के सब पॉइंट्स हैं। मैं लाइन लिख देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज चेंज, बदल जाएगी। अगर आप क्या बदलते हैं, टेम्परेचर विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम परसेंटेज बदल जाएगी, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। अगला आता है थर्ड, तीसरा क्या है, तीसरा आपको बताने जा रहे हैं कि मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी W/B क्या होगी। तो लिख सकते हैं एनसीईआरटी में मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये कह सकते हैं। यानी मास का मतलब क्या होगा W, और V का मतलब ये W/B, ये कह सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर वही, ये W है, इसका मतलब सोल्यूट है, और नीचे जो है वो आप जानते हैं। तो कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, ये कहना होगा। यानी जो सोल्यूट होगी वो ग्राम में लेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, ये चीज़ है। आप चाहें तो इसका डिफरेंशियल इसका ये लिख सकते हैं, तो कहेंगे परसेंटेज मास वाई वॉल्यूम इजकल टू, ऊपर क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, किस में रहेगा, ग्राम में। तो कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट्स एब्सोल्यूट, नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस को वॉल्यूम में कहेंगे W है,
मतलब V है तो क्या कहें वॉल्यूम ऑफ, W नहीं है ये V है तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100, ये कह सकते हैं। अक्सर अगर आप देखा जाए तो इसको बहुत यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जैसे मेडिसिन में, फार्मेसी में इसका बहुत यूज होता है। दवाइयाँ देखिए, कोई सॉल्यूशंस होता है, कोई सिरप होता है, उसमें देखेंगे इसका बहुत यूज होता है। तो एनसीईआरटी अगर जाएंगे तो वहाँ लाइन लिखा होगा कि कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ मिलेगा? मेडिसिन्स एंड फार्मेसी। एनसीईआरटी में जाएगी लाइन मिलेगी आपको कि कहाँ इसको यूज करते हैं। तो कह सकते हैं ये पेज नंबर आपको 35 पे आप देख सकते हैं, ये लाइन लिखा है आपका कि जो है कहाँ इसको यूज की जाती है। तो यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है। अब आपको जो है इन टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस कैसे लगाना है, इनको आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी। आज तक लेक्चर यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जो है इससे क्वेश्चंस कराएंगे।